तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा कर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों कि बताइए, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि हार्मोन स्रावित होने वाला एक ग्रंथि होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी बहिस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी नलिका ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो सर हार्मोन जो है ना वह अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर दूसरा कि बताइए, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी कि ग्वाइटर रोग जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं, वह किसकी कमी से पनपता है? ऑप्शन ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। तो आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि ग्वाइटर जो रोग है यानी कि घेंघा रोग वह आयोडीन की कमी से पनपता है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, और ये बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? ऑप्शन ए थायराइड में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी वृक्क में, ऑप्शन डी वृषण में। तो आपने पढ़ा होगा थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो सर थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड में होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे कहा कि बताइए, मानव में डायलिसिस थैली होती है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन में, ऑप्शन बी न्यूरॉन में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए, आपने पढ़ा होगा कि सर जो मानव में डायलिसिस थैली होती है ना, डायलिसिस थैली वह नेफ्रॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा यहाँ पे कहा कि बताइए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। सर भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों कि बताइए, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? यानी कि जब फल बेचते हैं हम लोग तो कौन सा पादप को रखते हैं फल पकाने के लिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी कह रहा है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी कह रहा है इथाइलिन, ऑप्शन डी कह रहा है ऑक्जिन। तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि सर जो इथाइलिन है ना, इथाइलिन वो फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है इथाइलिन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां की ओर। क्वेश्चन नंबर सातवां यहाँ पर कह रहा है कि बताइए, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ये याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है, 2026 के एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ऑप्शन ए ग्राही, ऑप्शन बी प्रभावक, ऑप्शन सी उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी बेचैनी। तो कौन सा संरचना है जो उद्दीपन की पहचान कराती है? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए ग्राही हो जाएगा। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर कह रहा है बाबू कि बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की हो सकती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की हो सकती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पैराथायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन ऐसा जो ग्रंथि है वह अंतःस्रावी भी हो सकता है और बाह्यस्रावी भी हो सकता है? तो सर वह जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अग्नाशय जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि बताइए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर उपस्थित होता है? यानी कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, दोनों ओर ऊपर होता है? ऑप्शन ए गोनेडस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी एंड्रीनल। तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहती है? तो सर वह है एंड्रीनल। कौन है? एंड्रीनल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर कह रहा है कि बताइए, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ऑप्शन ए प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी ध्वनिग्राही, ऑप्शन सी श्रवणग्राही,
ऑप्शन डी स्पर्शग्राही। तो बताइए प्यारे बच्चों, जो ध्वनि ग्रहण करता है जीवों में वह कौन सा संवेदी अंग है? तो आपने पढ़ा होगा कि श्रवण ग्राही के चलते जीवों में ध्वनि ग्रहण होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारे बच्चों कि बताइए वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बताइए वृक्क के जो ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? तो सर वृक्क के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि स्थित रहता है वह होता है अधिवृक्क। क्या होता है? वह अधिवृक्क ग्रंथि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 गायब है, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट यहाँ पर 13 हो गया है, इसको मान लीजिए 12। ठीक है, कह रहा है कि बताइए प्यारे बच्चों अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी फ्लोएम की संवहनी नालियों पर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर। तो बताइए प्यारे बच्चों अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न कहाँ से होते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ये दोनों होते हैं। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करा कि बताइए प्यारे बच्चों बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, यानी कि वैसा फल जो बीज जिसमें नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनिषेक फलन, ऑप्शन बी अनिषेक अंडपी, ऑप्शन सी अग्र प्रभाविकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग? तो सर उसे हम अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो आपने पढ़ा होगा कि कौन सा यहाँ पर पादप हार्मोन है, बताइए जो पेड़ पौधा में पाया जाता है, कौन सा यहाँ पर ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है, बताइए। तो सर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन वह पादप हार्मोन है या पेड़ पौधा में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लीजिए इसका 3 स्टार हम लगा दिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स, जिसे हम कह सकते हैं सिनेटिक दरार। क्या कह सकते हैं? सिनेटिक दरार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि बताइए प्यारे बच्चों मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय संपादन के लिए, ऑप्शन सी शरीर की संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो सर यह सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, ये सभी काम मस्तिष्क करता है, हमारा दिमाग ये सभी काम करता है। इसका भी हम 3 स्टार लगा देते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का है कि बताइए प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? मतलब कि कह रहा है यहाँ पर बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो सर बहुकोशिकीय जीवों में ये दोनों प्रकार का समन्वय पाया जाता है, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, ये दोनों पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है प्यारे बच्चों कि बताइए तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 3 प्रकार की, ऑप्शन डी 4 प्रकार की। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बताइए 20 क्वेश्चन, 20 में से 2 यहाँ पर गायब है प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन। ठीक है, नंबर मिस्टेक है प्यारे बच्चों। तो बताइए 18 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ? ठीक है, 18 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ? अगर 18 में 18 सही हुआ तो बहुत अच्छा। बस बायो का 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और आ गया प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 6 जनन और चैप्टर नंबर 7वां अनुवांशिकता, ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया, तो ये दोनों का हम करा देंगे। और जो बच्चे पिछले बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बनाया गया और उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।